हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय। पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रिजोनेट हो सकती है। करंटली आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, करंटली इस पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए, चेक करते हैं। सो अपने पर्स, ओ माय गुडनेस, किसी ने ग्रीन कलर पहना हुआ है। ग्रीन मुझे ऐसे एकदम कार्डिगन दिखा, जैसे कार्डिगन होता है या स्वेटर टाइप। ठीक है, कुछ ग्रीन कलर आ रहा है एकदम से आगे। और यही मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ आपने आपके आसपास कुछ है, या मतलब स्पेशली ये पहन रखा है आपने। और मुझे ऐसा मतलब स्वेटर टाइप या कार्डिगन टाइप कुछ ऐसा फ्लैश बैक सी आई एकदम से। चलो, विजन आया, विजन। चलो देखते हैं इस समय पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एक्शन, hostilities, blossoming abundance. Okay, healer of the ages, ध्यान से अगर देखो तो तीनों ही कार्ड में ग्रीनरी आई है। सैडनेस एंड आइसोलेशन, मिरेकल दिख रहा है मुझे इस रीडिंग में, जो मैं अब बताने वाली हूँ आपको। जॉय एंड स्टेबिलिटी, ट्रिपल थ्री लिखकर क्लेम कर लेना, ट्रिपल सिक्स लिखकर क्लेम कर लेना। गिविंग एंड रिसीविंग, ब्लॉसमिंग अबंडेंस के बाद ब्लॉसम। ठीक है, तो आप अब, मैंने आपको कहा था मुझे मिरेकल दिख रहा है इस रीडिंग में। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। नंबर 17, 8, 26, 3, 4, 6, 2, 1, 7 ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 5, नंबर 51, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। राशियां अभी राइट नाउ में जो दिख रही हैं दैट इज जेमिनाई और सेजिटेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो। फिलहाल अभी ये राशियां दिख रही हैं। ओके, चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या आ रही है एनर्जी। मुझे जो फर्स्ट एनर्जी दिख रही है ना, आपके पर्सन ना बहुत समय से ना एक विक्टिम बने हुए थे कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, मुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, मेरी चीज़ों को कोई समझने की कोशिश करता है तो वो कहीं ना कहीं दूसरों की बातों में आ जाता है। जो मेरी लाइफ में जिससे मैं अटैच होती हूँ या होता हूँ, वो इंसान मुझसे बहुत दूर चला जाता है। लोग मुझे यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ें इस इंसान के दिमाग में है। एक मैं कार्ड्स की तरफ कैमरा करती हूँ। ऐसी चीज़ें इस इंसान के दिमाग में चल रही थी अभी तक। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इस इंसान का बहुत वर्स्ट टाइम थर्ड पर्सन के साथ चल रहा है, और थर्ड पर्सन के साथ ये दुनिया को तो बहुत खुशियां दिखा रहे थे, बट एक होता है ना सरफेस लेवल, एक इंटरनल लेवल। अगर इंटरनल लेवल देखा जाए तो ये उस इंसान से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान थे। ठीक है, अब ये थर्ड पर्सन, स्पेशली मैंने थर्ड पार्टी नहीं बोला, थर्ड पर्सन बोला है, मतलब एक इंडिविजुअल रोमांटिक पर्सन इनकी लाइफ में कोई था जिसके साथ ये ज़्यादा खुश नहीं थे, बट ये शो करते थे दैट एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ अच्छा है और सब कुछ यूनिवर्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, चीज़ें अच्छी चल रही हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो माइनर कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली या इनकी लाइफ में सराउंडिंग इनकी जो थी वो इतनी ज़्यादा इनके लिए फेवरेबल नहीं थी, और ये इस बात को कभी किसी के सामने रखते नहीं थे, और इनको लगता था कि जो वो कर रहे हैं वो इनके बेटर के लिए कर रहे हैं। ठीक है,
बट अगर मैं अब देखूं, अगर मैं अब इस टाइम पर देखूं, तो यहाँ पर राइट नाउ में पर्सन कोशिश कर रहे हैं उस सभी चीजों की, जो जो मैंने अभी काउंट कराई है आपको, उस सभी चीजों से फ्रीडम चूज कर रहे हैं कि मुझे खुद को चूज करना है, मेरी फ्रीडम को चूज करना है, मुझे राइट नाउ में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहना है, मुझे एक ऐसे दिखावे में नहीं रहना है जहां पर मैं सही तरीके से खुश नहीं रह पा रहा हूं और मैं लोगों को दिखा रहा हूं कि मैं बहुत खुश हूं। आपके पर्सन डेफिनेटली आपके बिना भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में है, जहां पर वो इस रिश्ते को अभी कहते हैं ना, एक लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन पर लेकर जाना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि अगर आपको, आप कहते हो ना मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, ऐसे बिल्कुल भी मत सोचना कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ, वो दीदी थर्ड पर्सन के साथ खुश है, वो एंजॉय कर रहा है, वो तो ट्रैवल कर रहा है, वो तो यहाँ है, वो तो वहाँ है। यस, वो ये सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट अंदर से कहीं ना कहीं वो परेशान ज़रूर हैं, परेशान ज़रूर थे, परेशान ज़रूर हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, अपनी हीलिंग के लिए क्या आप कुछ नहीं करते हो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या आप कुछ नहीं करते हो, तो हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो उस इंसान की मर्जी है, बट कहीं ना कहीं इंटरनल लेवल पर बहुत सारे वूंड इस इंसान के अंदर है। ठीक है, देन नेक्स्ट कार्ड आ रहा है जॉय एंड स्टेबिलिटी एंड हॉस्टैलिटीज। आपके पर्सन राइट नाउ में बहुत 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 सारी डिफिकल्टीज जो इस टाइम पे फेस कर रहे हैं, दैट इज ये पर्सन इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, बट बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारे लोग, इनका एनवायरनमेंट, इनके जो मैं बोलूँगी इनका जो मतलब हाथों की लकीरें कह लो आप, इनका चार्ट कह लो आप, कहीं ना कहीं उसमें डिफिकल्टी है इस रिश्ते को बनाने के लिए। ठीक है, बट आपके पर्सन चूज कर रहे हैं कि ये फाइट करेंगे, उस सिचुएशन को इनके हक में लाने के लिए, इनके फेवर में लाने के लिए ये कोशिश करेंगे। दूसरा, अगर ये इंसान मैरिड है तो इस इंसान की मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है। मैं मैरिड कह रही हूँ, मतलब सबके लिए आ गई ये बात, चाहे किसी और के साथ चाहे आपके साथ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है, जिसको ये कहीं ना कहीं बहुत 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 हद तक फाइट बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आप ब्लॉसमिंग अबंडेंस देख लो, ताकि चीज़ें रिजॉल्व हो और यूनियन की तरफ जाए। ये चीजें जो भी चल रही हो, अब आपकी मैरिज इनसे हुई हुई है, नहीं हुई हुई है, या ये किसी से मैरिड है, बट ये इंसान प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा फाइट कर रहे हैं। अब देखो, अगर ये मैं तीनों की सिचुएशन बताती हूँ, अगर आप इनसे मैरिड नहीं हो तो ये अपनी फैमिली के सामने आपके और अपने रिश्ते के बारे में बात रख रहे हैं, और अगर इनको कोई रिश्ते दिखाए जा रहे हैं तो उन चीज़ों को ये रिजेक्ट कर रहे हैं ताकि आपके लिए इनकी फैमिली माने। ठीक है, दूसरा, अगर ये किसी और से मैरिड है तो इनकी मैरिज लाइफ में डेफिनेटली प्रॉब्लम चल रही है, बट ऐसा नहीं है कि ये उस इंसान से दूर हो जाएंगे, उस इंसान के साथ कैसे ना कैसे करके चीजें ठीक करना चाह रहे हैं। तीसरा, अगर ये आपसे मैरिड हैं तो ये आपके लिए भी यूनियन ही चाहते हैं कि आपके साथ भी इनकी चीजें ठीक हो जाएं। अगर थर्ड पर्सन को साइड करना है, मतलब जिससे ये मैरिड नहीं है, आपसे मैरिड है ना, और किसी और से मैरिड नहीं है, अगर थर्ड पर्सन है तो इनकी लाइफ में, उसको चाहे इनको इग्नोर करना पड़े, उसके साथ चाहे इनका रिश्ता खत्म हो, बट ये आपके साथ यूनियन चाह रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर अभी नजर आ रही है। इन्हें ये चीज ना, मतलब शुरू से ही इन्होंने ये चीजें देखी है अपनी लाइफ में कि इनको हर चीज में स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करने पड़ते हैं, बहुत सारे इश्यूज इनको झेलने पड़ते हैं, उसके बाद जाकर कहीं इनको चीजें मिलती हैं जैसा ये चाह रहे हैं। सॉरी। नेक्स्ट आ रहा है ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड गिविंग एंड रिसीविंग। सो यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस देखा जाए एंड गिविंग एंड रिसीविंग देखा जाए तो आप ध्यान से देखिएगा, दोनों कार्ड में ना एक येलो लाइट की एनर्जी है। ठीक है, आपके बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड्स में भी येलो लाइट है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी क्लैरिटी इस रिश्ते में ये इंसान राइट नाउ में या तो मिल रही है, या ढूंढ रहे हैं, या उसके ऊपर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं कि आपको क्लैरिटी मिले। ओके, मुझे अभी भी बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेज ये करना चाह रहा है इंसान, बहुत सारी चीज़ों में इक्वली ये इंसान आपको ट्रीट करना चाह रहा है। अगर आप बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, दैट्स वाई ये भी आपको बहुत अच्छा ट्रीट करेंगे, बट अगर आपकी तरफ से कहीं ना कहीं इग्नोरेंस है, आपकी तरफ से कहीं ना कहीं एक पुश आ रहा है कि आप नहीं चाहते इस इंसान को लाइफ में, देन सेम यही आपकी तरफ ये इंसान जो है चाहेंगे कि अगर आप नहीं चाह रहे हो तो वो आपका फेवर चाहेंगे। चलो ठीक है, आप नहीं चाहते हो, ओके, आप अपना टाइम लो,
वो वही करेंगे, वो वही चीजें आपको देंगे जो आप चाह रहे हो। अगर आप चाह रहे हो ये इंसान आपकी लाइफ में आए, सो रिस्पेक्ट आएगी आपकी तरफ, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे। बट अगर आप एक तरफ से ये सोच रहे हो कि ये इंसान आए, बट दूसरी तरफ से आप ईगो को पकड़ के बैठे हो, तो वही चीजें वो इंसान आपको देंगे कि वो ईगो को पकड़ के बैठेंगे, ठीक है। देन यहाँ ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड गिविंग एंड रिसीविंग दोनों कार्ड ये बताते हैं कि आपकी तरफ ये पर्सन किसी तरीके का ऑफर लेकर आना चाहते हैं। ये मैरिज का हो सकता है, ये यूनियन का हो सकता है, ये कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइजेस का हो सकता है, ये हार्मनी का हो सकता है, ये आपके बीच में न्याय का हो सकता है। बट ये किसी तरीके का ऑफर चाह रहे हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इस इंसान के साथ एक्सपेंशन आए, इस इंसान की लाइफ में आपके साथ रहते हुए एक्सपेंशन आए। अब ये एक्सपेंशन अबंडेंस का हो सकता है, अबंडेंस किसी भी वे में हो सकती है, हैप्पीनेस हो सकती है, अबंडेंस हेल्थ हो सकती है, अबंडेंस आपके लाइफ में मनी हो सकता है, अबंडेंस आपकी लाइफ में आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो हो सकता है। अब ये हर किसी के लिए अलग होगा, बट वो आपके और उनके बीच में चीज़ों को रिजॉल्व करके लाइफ में अबंडेंस को चाहते हैं। दूसरा, यहाँ पर एक आउल बना हुआ है जो कि बहुत दूर के विजन को यहाँ पर बताता है। तो यस, आपके पर्सन बहुत दूर तक की सोच कर इस रिश्ते को निभाना चाह रहे हैं। एंड अगर मैं देखूँ नंबर 6 भी जो है यहाँ पर 6 चक्रा की बात कर रहा है, विच मीन्स की क्लैरिटी। एंड अगर आप देखें तो आउल भी क्लैरिटी की बात करता है, क्लैरिटी इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा कहते हैं ना रात के टाइम पे देख पाता है आउल, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें उन्हें क्लियर हो रही हैं। और मैंने अभी भी आपको सन वाली एनर्जी बताई थी जहां पर मैंने येलो लाइट की बात करी थी कि बहुत सारे कार्ड्स में आपका येलो कलर उभर कर आ रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा है कि इस इंसान को बहुत सारी क्लियर एनर्जीज दिख रही हैं, मिल रही हैं, यूनिवर्स की तरफ से इसको गाइडेंस मिल रही है, इसको हिंट मिल रहे हैं, या इसके आसपास के लोगों की तरफ से इनको हिंट मिल रहे हैं जो भी चीज़ें ये आपके साथ रिजॉल्व कर सकते हैं, या जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में गलत हुई। ओके, हीलर ऑफ द एजेस भी न्यू बिगनिंग की बात कर रहा है, चीज़ों को डेफिनेटली हील करने की बात कर रहा है, सिचुएशन में कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम है उनको रिकवर करने की बात कर रहा है। और ब्लॉसम अबंडेंस, ब्लॉसम का कार्ड भी यही बता रहा है कि देखो यहाँ से वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ से अपने एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, एंड देन ग्रीनरी आ रही है। और मैंने येलो और ग्रीन दोनों कलर का स्टार्टिंग में मेंशन किया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये अपने दिल में जो भी छुपा के बैठे हैं ना, या इनके जो हार्ट चक्र को इन्होंने ब्लॉक कर रखा था, उसको हील करने के लिए एफर्ट्स ले रहे हैं। ओके, जो की बात यहाँ पर आई थी, जो मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा कहते हैं ना विक्टिम बने रहते हैं। और विक्टिम वही इंसान बनता है जो मतलब वो ओपन अप नहीं होता लोगों को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं दिल टूटा होता है, कहीं ना कहीं ट्रस्ट टूटा होता है। तो वो वाली बात यहाँ पर आ रही है कि डेफिनेटली ये इंसान अपने हार्ट को हील करने के लिए, या हार्ट को कहीं ना कहीं ओपन अप करने के लिए कुछ टेक्निक्स या किसी तरीके से कुछ रिचुअल्स वगैरह कर रहे हैं, जिसके बाद ये रिसीविंग मोड पर आ रहे हैं। ओके, मैंने ना जस्ट अभी आपकी रीडिंग से पहले ना अभी क्लिनजिंग करी थी, और मेरे को एकदम से मेरे को ना हो जाता है तो एकदम से कोल्ड हो गया। चलो देखते हैं। देखो एक्शन के लिए जो कार्ड आए, दैट इज 3 ऑफ कप्स, डेथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, टावर। इतने सारे कार्ड्स आए, तो मैं सारे तो नहीं लूंगी, बट मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर ना ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी नजर आई। 2 कार्ड यहाँ पर ऐसे नजर आए जहां पर वो चेंजेस चाह रहे हैं। मतलब मैंने कहा ना कि विक्टिम बन रहे थे, तो वो विक्टिम नहीं बनेंगे, उस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स चेक। सी द हील कार्ड, किंग ऑफ कप्स, द लवर्स। ये अपनी बहुत सारी फीलिंग्स छुपाते थे आपसे, बहुत ज़्यादा आपसे अटैचमेंट है इस इंसान को, बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको परफेक्ट देखते हैं। इस इंसान को लगता है कि आप इन्हीं का कोई हिस्सा हो जो दूसरे शरीर में है, बस और कुछ भी नहीं है। इनको लगता है कि आप इनकी कार्बन कॉपी हो, बस शरीर आपका दूसरा है। तो वो चीज़ें इस इंसान को आपकी तरफ जो है अब अट्रैक्ट कर रही हैं। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है ये इंसान डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि हो सकता है मैंने कहा था पास्ट लाइफ में पास्ट रिलेशनशिप या ट्रस्ट इश्यूज की वजह से इनको प्रॉब्लम आई थी। सो ये अभी हील हैं और ये एक्शन लेने के लिए तैयार हैं आपकी तरफ। बहुत टाइम लिया है इस इंसान ने, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी ये पर्सन
जो है एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखो अगर आप ना मानते हो ना यूनिवर्स को, तो अभी 777 जरूर लिखना। देखो यहाँ पर मैंने कहा ना कि इस इंसान को या तो ट्रस्ट इश्यूज हुए, या इसके पास्ट में कुछ चीजें अच्छी नहीं हुई, और इस इंसान को ऐसा लगा कि इसको अपनी बातें नहीं रखनी है, जो भी चीजें हैं सप्रेस करता चला गया ये इंसान अपने अंदर, कहीं ना कहीं ये एक विक्टिम बना रहा। देखो दोनों कार्ड, यही चीजें थी जो आपके और इनके बीच में स्ट्रगल क्रिएट कर रही थी। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका काम, इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन, इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन के साथ रिश्ते अच्छे ना होना, इनकी लाइफ में फैमिली के साथ इनके रिश्ते अच्छे ना होना। ठीक है, ये हो सकता है सब कुछ करते हैं लोगों के लिए, बट लोग इनको ट्रस्ट नहीं करते हैं, और वो चीजें इनको बहुत वूंड करती हैं। ठीक है, हॉस्टिलिटीज देखते हैं यहाँ क्यों है। और यस, आपके बिना ये बिल्कुल खुश नहीं है, ये बात भी मैंने कही थी। मैंने कहा था ना, चेंजेस के लिए इनको एफर्ट करने पड़ते हैं, हर चीज़ लाइफ में पाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ता है, या बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, या बहुत सारे इश्यूज से डील करना पड़ता है। मैंने आपको ये भी कहा था कि इनके चार्ट में हो सकता है, या इनके लाइफ में, इनकी कुंडली वगैरह में हो सकता है कि ये मतलब ये लड़ रहे हैं कि कैसे आपको अपनी लाइफ में ले आए। देखो डेस्टिनी का कार्ड, ये लड़ रहे हैं डेस्टिनी से। ये देखो, सी द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये लड़ रहे हैं डेस्टिनी से कि कैसे आपको अपनी लाइफ में ले आए। दूसरा, डेफिनेटली इनका कोई डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है, ये सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, या आप सिंगल पेरेंट हो सकते हैं जहां पर शायद फैमिली नहीं मान रही है, या इनका अगर डिवोर्स चल रहा है तो फैमिली शायद नहीं चाहती है इनका डिवोर्स हो। ये कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं बैटल करने की कि कैसे अपने समय को अपने फेवर में लाया जाए। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके और उनके बीच में कुछ भी डिस्टर्बेंस चल रही है ना, ये रिगार्डिंग थर्ड पर्सन भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन की वजह से भी चल रही है, तो ये चांस लेना चाह रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, और समय को कहीं ना कहीं आपके और अपने फेवर में करने की कोशिश कर रहे हैं। जॉय एंड स्टेबिलिटी, पेज ऑफ कप। मैंने कहा था चाहे किसी के भी साथ रिश्ता हो, चाहे थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता हो, आपके साथ रिश्ता हो, चाहे आपके साथ अभी मैरिड ना भी हो, तो भी ये पर्सन जो है सिचुएशन को रिक्रिएट करना चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर ये इंसान जो है इस रिश्ते में स्टेबिलिटी के लिए लड़ रहे हैं, और ये स्टेबिलिटी चाहते हैं क्योंकि ये इंसान इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं, बहुत कंफर्ट फील करते हैं। ठीक है, बहुत मतलब मैं ये देख रही हूँ कि वो बहुत परेशान है अगर आपके और उनके बीच में प्रॉब्लम चल रही है तो। मैंने यहाँ पर 3 लोगों की बात करी थी, अगर आप इनसे मैरिड नहीं हो तो भी ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो इनके फेवर में नहीं है, ये फिर भी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इनसे मैरिड हो तो भी ये आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ बच्चे हैं और उनकी वजह से ये डिटैचमेंट नहीं कर पा रहे हैं आपसे। ठीक है, तीसरा, अगर आप किसी और मतलब अगर ये किसी और से ही मैरिड है तो ये वहां पर भी चीजें ठीक करना चाह रहे हैं, बट ये ऐसा नहीं है कि रिश्ता आपके साथ तोड़ दें, ऐसा नहीं। ठीक है, जो भी चलेगा, जैसा भी चलेगा, रिश्ता आपके साथ जरूर चलेगा, उनकी तरफ से एंडिंग नहीं आई है, बट हाँ कुछ मजबूरियां हैं जहां पर वो शायद हो सकता है बिल्कुल परफेक्टली आपकी तरह ना चला पाए रिश्ते को। ओके, और आपको खोने से डरते जरूर है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस देखते हैं यहाँ क्यों है। द 9 ऑफ कप्स कार्ड, द चैरियट। कहा था ना, लाइफ में आपके साथ लक्की फील करते हैं, आपके होने से इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक्सपेंशन आता है, और ये एक्सपेंशन चाहते हैं डेफिनेटली। आप बहुत मतलब इनकी विश फुलफिलमेंट हो आप। सीधा चैरियट कार्ड, विक्ट्री मिलती है लाइफ में, इनको सक्सेस मिलती है आपके साथ होते हुए। लाइफ में इमोशनली बहुत ज़्यादा विक्टोरियस फील करते हैं, और इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड फील करते हैं। ठीक है, इनका समय भागता है जब आप इनके साथ होते हो ना, इनका समय भागता है। मतलब ये आप खुद देखो ना, चैरियट है यहाँ पर। इनके समय जहां पर भी स्टक होता है ना, जहां पर भी इनके काम नहीं बन रहे होते, बट जब आपका लक इनके साथ जुड़ता है तो चीजें इनके फेवर में होनी स्टार्ट होती हैं, और ये चीज इनको डेफिनेटली पता कब लग रही है, जब आप इनसे दूर रहे हो। ठीक है, गिविंग एंड रिसीविंग को करते हैं यहाँ पर क्लैरिफाई। गिविंग एंड रिसीविंग एंड द मैरिज कार्ड। ओ माय गुडनेस, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। 555 जरूर लिखिएगा। गिविंग एंड रिसीविंग में मैंने कहा था ना, आपके पर्सन जो है कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी करने के लिए तैयार हैं, बोली थी ये बात। डेफिनेटली सॉल्यूशंस के लिए काम कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नजर आ रहा है कि अगर ये मैरिज चाहते हैं तो डेफिनेटली ये मैरिज के लिए कोशिश कर रहे हैं, और अगर मैरिड ही हो आप तो ये यूनियन के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत वाइजली किसी तरीके का सोल्यूशन लाना चाह रहे हैं, बहुत वाइजली इस सिचुएशन में जो है वो लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ऐसे लोगों को नहीं जो आपके और उनके रिश्ते को खराब करते हैं, ऐसे लोगों को जो आपके लिए और उनके लिए एक फैमिली है, जिसकी वजह से चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं, जिन पे ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उनको
इंक्लूड करके और सिचुएशन को ठीक कर रहे हैं। और ये बहुत, ये दोनों कार्ड है ना, ये वाइस विजडम को रिफ्लेक्ट करते हैं या वाइस इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन ट्रेडिशनली मैरिज के लिए कहीं ना कहीं बहुत जोर लगा रहे हैं आपके साथ, ठीक है, ताकि चाहे फैमिली को मनाना हो चाहे सोसाइटी को मनाना हो, ये कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। द हायरोफेंट कहीं ना कहीं ऐसा भी बात करता है कि आपके पार्टनर जो है ना वो बहुत ट्रेडिशंस को मानने वाले हो सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं यहाँ पर कि वो ऐसे ही मतलब किसी को इग्नोर करके चीज़ें ठीक नहीं करेंगे, हर चीज़ को, हर पहलू को सामने रखते हुए चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं और डेफिनेटली लेवल अप भी चाह रहे हैं वो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में अब चल रही हैं कि आपने कितना गिवन किया है, आपने कितने कॉम्प्रोमाइजेस करे हैं, आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए कितनी कोशिश करी है, आपने कितने लोगों से बाउंड्री क्रिएट करी ताकि इस इंसान के बारे में कोई कुछ कह ना पाए आपके सामने। तो वो चीज़ें इस इंसान को अब समझ में आ रही हैं। तभी मैंने कहा था कि मेरे को एक मिरेकल रीडिंग नजर आई है आज। दोनों कार्ड्स मुझे बॉटम ऑफ द डेक और तीनों कार्ड्स, मतलब तीनों ही डेक के बॉटम ऑफ द डेक बहुत सुंदर नजर आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कुछ कार्मिक चल रहा था आप लोगों के बीच में, कुछ था डेस्टिनी में आप लोगों के लिखा हुआ जो आया है बीच में, और लगभग ये चीजें एंड होने वाली हैं, ठीक है, आप लोगों की सिचुएशन में। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट। इन्होंने कोशिश करी है, मतलब वो वही बात है ना, मैसेज लिखा, कांटेक्ट किया, मतलब मैसेज लिखा और फिर उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये है ऑनलाइन कहीं ना कहीं आपकी तरफ इन्होंने कोई एफर्ट जरूर लिया था। ये सॉन्ग्स वगैरह सुनने लगे हैं आजकल, बहुत ज्यादा ना इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं आपको लेकर, आपके और इनके मैरिज को लेकर, ओके। ये आपको जाने नहीं दे सकते। इन्हें मैंने कहा था ना, जैसे भी चाहे कुछ मतलब कुछ चीजें मजबूरी भी है, वो फिर भी आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं दे सकते। बोला था ना, आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस इंसान को ना हो सकता है इनको आपसे थोड़ा दूर होना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इनकी मैरिज में अगर प्रॉब्लम चल रही है या इनकी फैमिली में अगर प्रॉब्लम चल रही है, तो ये चीजें आपको शो कर रहे हैं कि ये फॉलिंग आउट वाली सिचुएशन में है, ओके। ये बहुत ज्यादा फैंटेसाइज करते हैं आपको अपने साथ, ओके। आपकी पिक्चर्स वगैरह इनके पास है, ऑनलाइन ये चेक कर सकते हैं आपको, और कहीं ना कहीं या फिर आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं अपने साथ, और आपका डेफिनेटली आपका ब्यूटीफुल फेस इनकी आंखों के हमेशा आगे रहता है, ठीक है। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कांट शेयर यू। अगर आप किसी और के साथ हैं तो ये बहुत ज़्यादा इस इंसान को तकलीफ दे रही है ये बात, ठीक है। इस इंसान का देखते हैं आपके लिए राइट नाउ में मूड क्या है, क्या इमोशन है। मैं इस कार्ड को एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दूंगी आप लोगों के लिए, ओके, तो डिस्टर्ब नहीं होना है। सरप्राइज्ड, वो खुद भी सरप्राइज्ड है कि उनको इतनी ज्यादा अटैचमेंट आपसे हो रही है, या खुद भी सरप्राइज्ड है कि आप हो सकता है इस इंसान से दूर हो रहे हो। क्लैरिफाई करते हैं अभी, ठीक है। हो सकता है कि लुक्स को देखकर या आपके करेज को देखकर थोड़ा सरप्राइज्ड है। I'm falling out of love with you क्यों है यहाँ? आहा, अच्छा, यहाँ पर ना एक्चुअली ना ये बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इतना ज्यादा आपके लिए ना सोचा जाए, इतना ज्यादा वो कहते ना कई बार पागलपंती हो जाना कि इस मतलब कहीं पर भी मन ना लगना और इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड फील करना, है ना। सो ये चीजें हैं, ओके। इसको क्लैरिफाई करते हैं सरप्राइज्ड कार्ड को। अच्छा, आपने ना इनके सामने ना हमेशा ऐसे ही अपने आप को शो किया है कि आप बहुत इमेच्योर हो, आप बच्चों की तरह हो, आप दूसरों का सोचते नहीं हो, आप दूर तक का सोच के नहीं चलते हो, आप जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हो, कभी खुद ही आ जाते हो, कभी खुद ही चले जाते हो, इनकी हर एक बात को मान लेते हो, बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर लेते हैं आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने ना ऐसे देखा है टेकन फॉर ग्रांटेड कि कहाँ जाएगा कहाँ जाएगी। बट ना आपने इनको सरप्राइज कर दिया बिल्कुल तब जब आपने
डिटैच हो गए आप इस इंसान से, आपने अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, या हो सकता है बहुत ज़्यादा ग्लो अप आप कर रहे हो, इस इंसान से दूर रहकर आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो लाइफ में, ठीक है, आप किसी पर्सन के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी है, आपने किसी और को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर दिया है, वो चीज़ें हिट कर रही है इस इंसान को कि ऐसा कैसे हो गया भाई, ये क्या हो गया, ठीक है, तो वो चीज़ें इस इंसान को अब हिट कर रही हैं। लेट्स चेक सम नेम इनिशियल्स। DPIZTQNH आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपकी तरफ क्या हो सकता है, कलेक्टिव क्या नेक्स्ट एक्शन ले रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। 4 ऑफ सॉर्ड्स, पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ, द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। ऑब्सेशन की बात आई थी ना। पेज ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे जो यहाँ पर व्यूवर्स है ना, जो मेरी फैमिली है, वो बहुत लक्की है क्योंकि विद इन 4 आवर्स to 7 आवर्स में कॉन्टैक्ट आएगा आपके पास, ठीक है, 4 to 7 आवर्स में कॉन्टैक्ट आएगा, या 4 से 7 दिनों में कॉन्टैक्ट जरूर आएगा। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये ऑब्सेस्ड कार्ड के साथ ही आ रहा है, तो ये अब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये बात आपसे जरूर करेंगे, ठीक है। मैनिफेस्ट कर लेना इस कार्ड को, इस रीडिंग को अपनी लाइफ में। आमीन लिखना, 1176 जरूर लिखना, ठीक है। आपको अगले 4 घंटे से 7 घंटे के बीच में कांटेक्ट मिलेगा और आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। ड्रीम कमिंग ट्रू। आपके पर्सन ना यहाँ पर थोड़ा सेल्फिश मोड पर है, देखते हैं क्या है। थोड़ा सा सेल्फिश एनर्जी नजर आ रही है। देखो स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब ऊपर से ये दिखाया जा रहा है कि बहुत प्यार है, बहुत अटैचमेंट है, बिल्कुल ठीक हो तुम मेरे लिए, बिल्कुल परफेक्ट हो तुम मेरे लिए, ठीक है, तुम मेरे लिए जो है एक विश फुलफिलमेंट हो, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती रह सकता, ठीक है। और अंदर से देखो दोनों स्वॉर्ड्स के कार्ड है, दिमाग लगाया जा रहा है, ये देखो ना, ये देखो, ये है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिमाग लगाया जा रहा है, ठीक है। और इस टाइम पर ना जो भी तूफान आप लोगों के बीच में चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में चल रही है ना, ये आपके पार्टनर थर्ड पर्सन को यूज कर रहे हैं। अब सो सॉरी बट ऐसा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर सेम वाइसा वर्सा हो सकता है कि थर्ड पर्सन किसी प्रॉब्लम में है और वो आपके पार्टनर को यूज कर रहा है या कर रही है, ठीक है। ये चीज मुझे यहाँ नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज हैं। फैमिली क्या सोचती है आपके लिए। 8 ऑफ कप्स। फैमिली को ऐसा लग रहा है कि आप ना अपनी कम्युनिटी, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, आप अपने लोगों को बहुत ज़्यादा सुन करना आप चीज़ों को साइड कर रहे हो, मतलब अनदेखा कर रहे हो बहुत सारी सिचुएशंस को। देखो ठीक है, मतलब आप बहुत रूड हो रहे हो और आप किसी की मतलब सुन रहे हो बहुत ज़्यादा, कोई आपको सिखा रहा है और उस चीज़ के ऊपर आप कैसे समझाऊँ, कई बार वर्ड्स नहीं आते ना एकदम से। जैसे कोई आपको जो भी बोल रहा है ना, आप उसी के अकॉर्डिंग इनके सामने आकर बोल देते हो, या उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेते हो, या उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हो, तो वो चीज़ें इनको लग रही है कि आपको कोई ना कोई तो मैनिपुलेट कर रहा है, जिसकी बातों में आकर आप चीज़ें खराब कर रहे हो, अपने अपने रिश्ते खराब कर रहे हो आप, ठीक है। ओह माय गुडनेस, कार्ड्स देखो कहाँ जाके गिरे हैं। यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं 4-4 एनर्जी के। ओ माय गॉड, नीचे तो बहुत सारे कार्ड, मैं ये कार्ड्स नहीं लूंगी, ठीक है। वेट, नीचे भी बहुत सारे अनफोल्ड हुए हैं कार्ड। वेट वेट वेट, कार्ड्स गिर गए हैं, मुझे फिर से शफल करना है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आउटकम क्या चाह रही है फैमिली। लीड देखा, वो वही 4 नंबर आ गया ना फिर से। वो देखो हार्ट चक्र के साथ आया था ये वाला कार्ड, मिस्ड अपॉर्चुनिटी है ना, अपॉर्चुनिटी बेकॉन्स। तो कहीं ना फैमिली ना अपने दिल के ऊपर दिमाग को यूज कर रही है कि हमें नहीं किसी की तरफ जाना और एफर्ट्स लेना। और सेम लीड का कार्ड भी यहाँ पर यही आया है, देखो
वो वेट कर रहे हैं सिचुएशन के ठीक होने का, वो उन्हें ऐसा लग रहा है उनके साथ गलत हुआ है, वो ऐसा चाह रहे हैं कि चीजें ठीक जरूर हो जाएं, ऐसा नहीं है कि वो ये चाह रहे हैं चीजें खराब हो जाएं, चीजें ठीक जरूर हो जाएं, बट हम विक्टिम है, हमारे साथ ऐसा हुआ है, उनके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है। और वो इसीलिए ना खुद कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, खुद एक पॉज एनर्जी में है, और यहाँ पर वो पॉज एनर्जी में चाहे कितना ही घबराए भी क्यों ना हो, वो ये शो कर रहे हैं कि अरे उनसे बड़ा तो कोई ताकतवर इंसान है ही नहीं, उनसे बड़ी तो कोई फैमिली ही नहीं है, वो तो पता नहीं क्या करवा देंगे, ठीक है। तो ये चीजें नजर आ रही है, बट ये है कि अंदर से घबराए हुए हैं, घबराहट है, ओके। वो चाहते हैं जो भी हो ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग हो, बिल्कुल रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो, ये चीजें दिख रही हैं। और आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में ना आप अपने फाइनेंसिस पे ध्यान दो, थोड़ा टाइम इस इंसान से दूर होकर अपने फाइनेंसिस पे ध्यान दो, आपके लिए बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छा करियर, बहुत सारी क्लैरिटी, बहुत सारे लोगों के लिए लाइफ में आप कह सकते हो लग्जरी आना चाह रही है, बट आप शायद ना सब कुछ ना ब्लॉक करते जा रहे हो सिर्फ इस सिचुएशन की वजह से, ठीक है। सो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।